कुछ दिन पहले एक्टर विक्रांत मैसी ने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर फिल्मों से ब्रेक लिया। जिस हिसाब से उन्होंने पोस्ट लिखी थी, लोग यही समझे कि उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली है। फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि रिटायरमेंट नहीं, ब्रेक है। और अंत में वो ब्रेक भी न होने जैसा ही साबित हुआ। पिछले दिनों खबर आई कि वो देहरादून में एक फिल्म शूट करने पहुंच गए हैं। बहरहाल विक्रांत मैसी की रिटायरमेंट उर्फ ब्रेक तो वीकेंड जितना छोटा निकला, लेकिन ऐसे कई स्टार्स वाकई हैं जिन्होंने अपने करियर के पीक पर फिल्मों से दूरी बना ली थी। सबकी वजह अलग अलग रही, लेकिन एक फैक्टर कॉमन था, यही कि उनमें बहुत कुछ बचा था सिनेमा को देने के लिए। आज ऐसे ही कुछ फिल्म स्टार्स पर बात करेंगे। जिस तरह 2015 में भारत का नेशनल क्वेश्चन था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसी तरह 2008 में भारत का एक नेशनल रिग्रेट था कि संजय सिंघानिया की असली पहचान जाने बिना कल्पना मर क्यों गई। गजनी की कहानी का ये अधूरापन आज तक लोगों को टीस बनकर चुभता है। कल्पना का ये खूब पसंद किया गया रोल किया था असीम थोट्टंगल ने। गजनी उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। उससे पहले वो कई हिट साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर चुकी थी, खासतौर से तेलुगु और तमिल। उनकी हिट फिल्मों में गजनी, शिवकाशी, वरलारू, कावलन और पोक्किरी जैसी फिल्मों के नाम है। हिंदी में उन्होंने टोटल 7 फिल्में की। गजनी के रीमेक के अलावा लंदन ड्रीम्स, रेडी, हाउसफुल 2, बोल बच्चन, खिलाड़ी 786 और ऑल इज वेल। जनवरी 2016 में उन्होंने माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा से शादी कर ली और उसके बाद कोई फिल्म नहीं की। ऑल इज वेल उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। महज 30 साल की उम्र में उनका रिटायरमेंट हो गया। आमिर खान की दंगल से अपना डेब्यू करने वाली जायरा वसीम का करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा। उनकी पहली फिल्म के बाद से ही उनका वास्ता कंट्रोवर्सी से पड़ने लग गया था। दंगल के लिए उन्होंने बाल कटा लिए थे, साथ ही जम्मू कश्मीर की सीएम ने उन्हें कश्मीरी रोल मॉडल भी कहा था। मजहबी लड़ाके भड़क गए, उन्हें ऑनलाइन ट्रोल तो किया ही गया, डेथ थ्रेट्स भी मिले। मामला इतना बढ़ा कि उन्हें पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। जायरा की दूसरी फिल्म थी सीक्रेट सुपरस्टार, जो कि एक स्लीपर हिट साबित हुई। जायरा के हिस्से तारीफें और अवार्ड्स दोनों आए। उनकी तीसरी फिल्म थी द स्काई इज पिंक, ये उनकी आखिरी फिल्म रही। 2019 में उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट की कि वो एक्टिंग से रिटायर हो रही हैं। एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी जिसका सार ये था कि उनका एक्टिंग करियर उनकी आस्था और मजहबी मान्यताओं के खिलाफ है। महज 3 अच्छी फिल्में करने के बाद जायरा वसीम के जीवन का सिनेमा चैप्टर क्लोज हो गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 19 साल थी और उनमें अपार संभावनाएं देखी जा रही है। हिंदी सिनेमा की पावर हाउस महिला एक्ट्रेसेस का जब भी जिक्र चलेगा, उनमें वैजयंती माला का नाम जरूर आएगा। देवदास, मधुमती, संगम, जूल थीप जैसी दर्जनों कालजयी फिल्मों का हिस्सा रही वैजयंती माला ने जब फिल्मों में काम करना अचानक बंद किया, तब उनका करियर शिखर पर था। दरअसल 1966 में उनका एक बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट आम्रपाली फ्लॉप हो गया था। वैशाली की नगरवधु के जीवन पर आधारित ये फिल्म बुरी तरह पिट गई थी। बताया जाता है कि इससे उनका दिल टूट गया था। इसी दौरान उनका अपने कुछ को स्टार्स के साथ मनमुटाव भी हुआ, जिससे उनका और भी ज्यादा मन उचट गया। हालांकि अगले साल रिलीज हुई जूल थीप हिट रही और उसका गाना होठों पे ऐसी बात तो कल्ट स्टेटस हासिल कर गया। लेकिन फिल्मों से ऊब रहा वैजयंती माला का मन पटरी पर नहीं लौट पाया। 1968 में उन्होंने शादी की, पहले से साइंड कुछ फिल्में पूरी की और इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गवार उनकी आखिरी फिल्म रही जो 1970 में रिलीज हुई। वैजयंती माला की रिटायरमेंट के बारे में बी आर चोपड़ा ने कहा था कि उनमें अभी कम से कम 10 साल का सिनेमा बाकी था। रिटायरमेंट के बाद वैजयंती माला अपने इरादे पर कायम रही और बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए, जैसे सपनों का सौदागर, आंधी, क्रांति और दीवार जैसी फिल्में। हिंदी सिनेमा संसार का सबसे मशहूर ब्रेक लिया था विनोद खन्ना ने। 1982 में जब वो अपने करियर के शिखर पर थे, उन्होंने अचानक सब कुछ त्याग दिया और ओशो, रजनीश की शरण में चले गए। कोई दौर था जब उन्हें अमिताभ के समकक्ष माना जाता था। उन्होंने दर्जनों हिट फिल्में दी थी और गॉसिप मैगजीन्स उन्हें अमिताभ का मेन कंपटीटर कहा करते थे। कुर्बानी, मेरा गांव मेरा देश, अचानक, मेरे अपने जैसी कई फिल्मों में उन्हें खूब पसंद किया गया था। पर इन सब बातों का उनके फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा और वो फिल्में छोड़कर अमेरिका चले गए। वहां जाकर ओशो के आश्रम में रहे। उनके इस फैसले ने उस वक्त बड़ी हलचल मचाई थी। लोगों की कल्पना से भी परे था कि कोई इतना सक्सेसफुल एक्टर ऐसा कदम भी उठा सकता है। विनोद खन्ना का ये स्पिरिचुअल ब्रेक 5 साल चला। 1987 की इंसाफ से वापसी की और उसके बाद अपने आखिरी दिनों तक फिल्मों में सक्रिय रहे। हमारे सिनेमा के कुछ सितारे ऐसे हैं जिनके बारे में सोचने पर एक हल्की सी विषाद की भावना मन में जरूर आती है।
कि यार ये तो वो डिजर्व नहीं करते थे। परवीन बाबी ऐसा ही एक नाम है। उनकी बीमारी और दुर्भाग्यपूर्ण अंत ने उनके तमाम चमकदार करियर की आभा मध्यम कर दी। परवीन बाबी 70 और 80 के दशक में कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही, जैसे अमर अकबर एंथनी, सुहाग, कालिया, द बर्निंग ट्रेन, काला सोना वगैरह वगैरह। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 8 फिल्में की और सभी के सभी हिट या सुपर हिट रही। उस दौर में परवीन बाबी बेहद कामयाब एक्ट्रेस थी। फिर 1983 में अचानक वो गायब हो गई। कई महीनों तक उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। बाद में पता चला कि उन्होंने अलग अलग देशों की यात्राएं की है और अपनी इस भटकन को स्पिरिचुअल जर्नी का नाम दिया है। 6 साल बाद जब उनकी मुंबई में वापसी हुई, वापसी के बाद की परवीन बाबी वो शख्स नहीं थी जो कभी वो हुआ करती थी। कहा गया कि उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है। हालांकि उन्होंने हमेशा इससे इनकार किया और इसे फिल्म इंडस्ट्री की उन्हें पागल ठहराने की साजिश बताया। परवीन बाबी ने कई बड़ी हस्तियों पर इल्जामात लगाए, जिनमें से सबसे भूकंपकारी आरोप उन्होंने अमिताभ बच्चन पर लगाया। उन्होंने कहा कि अमिताभ एक इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं और उनको जान से मारना चाहते हैं। यह भी कहा कि अमिताभ ने एक खुफिया सर्जरी करके उनके सिर में एक चिप फिट की है। अमिताभ के अलावा उन्होंने कई सेलिब्रिटीज और संस्थाओं पर अलग अलग इल्जाम लगाए, जिनमें बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, CIA, CBI, मोसाद और कई देशों की सरकारों के नाम शामिल थे। 22 जनवरी 2005 को उनके मुंबई स्थित फ्लैट में उनकी मौत हो गई। उनकी लाश 3 दिन तक फ्लैट में पड़ी रही थी। एक शानदार अभिनेत्री जिनके इर्द गिर्द कभी फैंस का हुजूम लगा रहता था, उनके अंतिम दिनों में उनके पास कोई नहीं था। हमारे इस लिस्ट में अगला नाम है साधना का, जो किसी जमाने में फैशन आइकन मानी जाती थी। उनका हेयर स्टाइल तो एक अभूतपूर्व घटना है फिल्म इंडस्ट्री की। साधना कट बाल कटवाने के लिए 60s और 70s की कई लड़कियों ने अपने पेरेंट्स से जंग लड़ी है। साधना कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही और उन्हें ट्रेंड सेटिंग लीडिंग लेडी माना गया। उनकी कामयाब फिल्मों में हम दोनों, मेरे महबूब, आरजू, वो कौन थी और मेरा साया जैसी फिल्में शामिल हैं। उनके फिल्मी करियर पर रोक लगाने का काम किया उनके हेल्थ इश्यूज ने। उन्हें थायराइड की गंभीर प्रॉब्लम थी। इसके इलाज के लिए वो अमेरिका भी गई। वहां से लौटने के बाद कुछ फिल्में भी की, लेकिन उन्हें मुकम्मल निजात कभी नहीं मिली। बाद में उनकी आंखों में भी दिक्कत होने लगी तो उन्होंने फिल्मों से दूर जाना ही बेहतर समझा। 1977 में आई अमानत उनकी आखिरी लीड परफॉर्मेंस साबित हुई। अपनी रिटायरमेंट के बाद वो लाइमलाइट से पूरी तरह दूर हो गई, यहां तक कि तस्वीरें खिंचवाने से भी इनकार कर दिया। जिनकी जुल्फे रेशमी थी और आंखें शरबती, जिनकी बिंदिया भी चमका करती थी और जिनके काजल लगाने से दिन में रात हो जाती थी, उन मुमताज ने जब फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहा तब उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। मुमताज वो एक्ट्रेस रही जिन्हें अपने छोटे से करियर में ही अपनी छवि अपसाइड डाउन बदलने का कामयाब मौका मिला। पहले उनकी इमेज स्टंट फिल्मों की हीरोइन वाली हुआ करती थी। करियर की शुरुआत में उन्होंने लाइन से 16 एक्शन फिल्में की, जिनमें से ज्यादातर रुस्तम-ए-हिंद, दारा सिंह के साथ रही। फिर 1969 की दो रास्ते ने उनकी किस्मत बदली। फिल्म और उनका करियर दोनों चल पड़े। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 10 फिल्में की और सभी कमोबेश कामयाब रही, जिनमें दो रास्ते, आपकी कसम, रोटी, बंधन और सच्चा झूठा जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी आखिरी फिल्म आईना भी राजेश खन्ना के साथ की थी। इसके बाद वो सिर्फ एक फिल्म में नजर आई, जो आईना के 13 साल बाद रिलीज हुई। मुमताज की फिल्में छोड़ने की वजह वही पुरानी रही जिसने कई एक्ट्रेसेस के करियर का शटर डाउन कराया है, शादी। 1974 में उनकी मयूर वाधवानी नाम के एक बिजनेसमैन से शादी हुई। अगले कुछ सालों में उन्होंने हाथ के प्रोजेक्ट्स पूरे किए और फिल्मों से संन्यास ले लिया, परिवार पर तवज्जो देने की खातिर। यहाँ एक आयरनी का जिक्र लाजमी हो जाता है। कहता है कि शम्मी कपूर मुमताज से प्रेम करते थे और उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी कर चुके थे, लेकिन उस वक्त मुमताज ने मना कर दिया था, क्योंकि शम्मी कपूर से शादी करने के बाद उन्हें सिनेमा छोड़ना पड़ता, क्योंकि कपूर खानदान की रिवायत थी कि उनके घर की औरतें फिल्मों में काम नहीं करती थी। यानी जिस करियर के लिए उन्होंने एक शादी से इनकार किया, उस करियर पर एक और शादी ने फुल स्टॉप लगा दिया। शिखर पर करियर त्याग देने का कोई पर्सोनिफाइड उदाहरण देखना हो तो साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस शालिनी अजीत से मिल लीजिए। शालिनी के छोटे से करियर के भी दो सक्सेसफुल फेज रहे। पहले 80 के दशक में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट खूब नाम कमाया। महज 4 साल की उम्र में उनका एक्टिंग करियर शुरू हो गया था। लंबे अरसे तक उन्हें बेबी शालिनी के नाम से पुकारा जाता रहा। फिर 1997 की अनियति प्रभु से उन्होंने एज अ यंग एक्ट्रेस करियर शुरू किया और पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। यही फिल्म काजल मर्यादी नाम से तमिल में बनी और वो भी ब्लॉकबस्टर रही। इसमें शालिनी के साथ थलपति विजय थे। बतौर यंग एक्ट्रेस शालिनी का करियर महज 4 साल का चला।
इसमें उन्होंने 12 फिल्में की, जिनमें 7 मलयालम और 5 तमिल थी। उन्होंने आर माधवन, अजीत, फाजिल और मणिरत्नम जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। अजीत के साथ उन्होंने 1999 में आई अमर कालम में काम किया। इसी फिल्म के दौरान दोनों में प्रेम हुआ, जिसकी परिणति शादी में हुई। शादी के बाद उन्होंने पहले से हाँ बोल रखे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए और फिल्मों को टाटा बोल दिया। उस वक्त वो अपने करियर के शिखर पर थी। फाल्गुनी पाठक के गाने मेरी चुनर उड़ उड़ जाए से ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने वाली आयशा टाकिया की पहली फिल्म थी टार्जन दी वंडर कार। अपने दशक भर से भी छोटे करियर में उन्होंने कुछ हिट फिल्में दी, जैसे कि सलमान की वांटेड, कुछ स्वीट फिल्में दी जैसे इम्तियाज अली की सोचा ना था, और कुछ मीनिंगफुल फिल्में दी जैसे नागेश कुकुनर की डोर। वांटेड के बाद उनके करियर के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद थी, लेकिन शादी नाम का तगड़ा स्पीड ब्रेकर सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के फर्जंद फरहान आजमी से उनकी मार्च 2019 में शादी हुई। इसके बाद उनकी सिर्फ 2 फिल्में आई, शाहिद कपूर के साथ पाठशाला और नागेश कुकुनूर की डोर। मॉडर्न हिंदी सिनेमा की अदिति उर्फ जेनेलिया डिसूजा के फैंस उनकी डेब्यू फिल्म से ही बन गए थे। 2003 की फिल्म तुझे मेरी कसम में रितेश देशमुख के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया। फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। आगे उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु में कई सारी फिल्में की, कुछ एक मलयालम और कन्नड़ा फिल्में भी। जाने तू या जाने ना का तो तगड़ा फैन बेस बना। फिर 2012 की फरवरी में उनकी शादी रितेश देशमुख से हो गई। अगले 4 सालों में 2 बच्चे भी हुए। जाहिर है फिल्म से दूरी हो ही जानी थी। ऐसा नहीं है कि वो कहीं नजर ही नहीं आई, कुछ एक फिल्मों में उनके कैमियो रोल जरूर रहे। फिर शादी के 8 साल बाद उनकी वापसी हुई। 2022 में उनकी रितेश के साथ ही 2 फिल्में आई, एक हिंदी एक मराठी। हिंदी वाली मिस्टर मम्मी तो फ्लॉप हुई, लेकिन मराठी फिल्म वेड ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इसे जेनेलिया ने ही प्रोड्यूस किया था और रितेश ने डायरेक्ट। फिलहाल वो आमिर खान की सितारे जमीन पर काम कर रही है। तो ये थे वो फिल्म स्टार्स जिनको अपना अच्छा भला चलता करियर रोक देना पड़ा था। सबकी वजह चाहे अलग अलग रही है। आपने एक बात नोट की होगी इस लिस्ट में कि ज्यादातर नाम महिलाओं के हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज और शादी इश्यूज की सीधी मार आबादी के इसी हिस्से पर ज्यादा पड़ती है। बाकी आप सब समझदार हैं ही। खैर, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे। बाय बाय।